ही इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर इन अमरकंटक रीजन। काफ़ी लंबे समय से आप जंगलों में हैं, है ना। आपका खुद का एक आश्रम है धमतरी के पास में, और बहुत लंबे समय से गुलबकावली और ऐसी कई औषधियों पे काम कर रहे हैं। गुलबकावली पे कुछ इनोवेटिव काम भी आपने किया है ना, क्योंकि आप लोग क्षेत्र में काम करते हैं और उसकी जड़ों से आप जुड़ पाए, ऐसे प्रयास के लिए हम इनको लेके आए हैं, है ना। तो अब आपको बताएंगे कि कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ यहाँ बात होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले सबको नमस्कार। आदरणीय अखिलेश सर और आप सब तक पहुंचने में सबसे अहम जो है भूमिका है मेरी भाभी की। मैं बहुत ही छोटा घर का पैदाइश हूँ। मेरी भाभी जो है सर जी के यहाँ काम करने जाती है, उन्हीं के माध्यम से परिचय हुआ और मैं सन 1997 से लेकर के अभी तक संन्यास जीवन में हूँ। वैसे पहले मैं इसी इलाके में रहता था और एक नर्मदाचल मुक्ति निकेतन नाम की संस्था खोला था। इसके बाद फिर बंद कर दिया। बंद करने के बाद घटना ये घटती है कि मेरे आंखों में चश्मा है। तो पहले तो गुलबकावली खूब बेचते थे घर में रहेगा, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल जॉब है दवा का काम करना। अब जब स्वयं के आंख में चश्मा लगा तो फिर मैं सोचा कि अब अभी तक हम लोगों से कहते थे प्रयोग करके देखा जाए। तो अमरकंटक आया, यहाँ से फिर गुलबकावली ले गया, उसका प्रयोग किया। प्रयोग करने से कुछ लाभ हुआ। कुछ लाभ होने के बाद जो है मेरे मन में जो है भीतर से जिज्ञासा जागी कि कुछ किया जाए। और साथ ही हमारे एक भक्त हैं, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल के नाम से एक विद्यालय चलाते हैं। अब एक बड़ा होर्डिंग लिखे हुए थे, उस होर्डिंग में लिखा था जिद करो कुछ बेहतर होने का। वो भी मुझे अच्छा लगा, अभी तक भूला नहीं हूँ मैं। तो ये सबसे प्रेरित होकर ना इस पर काम करना शुरू किया। और पहले हमारा जो इस इलाके में जो पद्धति रही, गुलबकावली के फूल को सुखा दिया जाता था। सुखाने के बाद फिर उसको पानी में भिगाते थे, फिर उसको जो है जिसे डिस्टिलेशन आप कहते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, उसको आसवन विधि से निकालते थे और उसको अच्छी तरह से सड़ा कर निकालते थे ताकि वो एक तरह का अल्कोहल बन जाता था। उसमें सबसे पहला परिवर्तन मैंने ये लाया कि उसको अल्कोहल ना बना करके उसको रॉ फॉर्म में, जो कच्ची स्थिति में अर्क निकालना शुरू किया। तो कच्ची स्थिति में जो अर्क निकाला, पहले उसका जो स्मेल है ना, वो सेम मतलब जो फ्रेश फ्लावर है ना, सेम उसी तरह से उसका स्मेल रहता है। फिर जो है उस आँखों में प्रयोग किया। पहले अपने लोगों की आँखों में प्रयोग किया जो मेरे से बहुत ज़्यादा निकट संपर्क है। इसके बाद अपने आँखों में किया और लाभ देखा तो पहले से कुछ बेहतर फायदा मिला। इसके बाद फिर मैं सोचा कि विलुप्त प्रजाति की पौधा है, ख़त्म होते चला जा रहा है, कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए बहुत तरह के 4 पौधा इधर, दूसरे तरह की सेवा उसको देता था, 4 पौधा इधर। इस तरह प्रयोग करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा कि अब जो है ना, अभी तक उसके कंद से ही जनरेट होता था, लेकिन अब जो है मैं उसके डंठल से भी नए पौधे निकालना शुरू कर चुका हूँ। अच्छा, आने वाले समय में 5-7 साल, अभी चर्चा कर ही रहा था मैं, 5-7 साल अगर मेरी सांसें चलती रही तो आप देखेंगे कि बरसात के अलावा गुलबकावली में फूल नहीं आते, लेकिन फूल आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके लिए मैं भी काम में लगा हूँ। तो इसकी जो उपयोगिता है, आप लोग वैसे पढ़े होंगे, हेडिचियम कोरोनेरियम, आप लोगों के भाषा में नाम है, वनस्पति नाम, तो आप लोग भी पढ़े होंगे। उसके हिसाब से इसकी जो उपयोगिता है, आँखों में दूर का न दिखना, नज़दीक का न दिखना, जिसको
मायोपिया है, हाइपरमाइट्रोपिया का नाम है, कैटरेक्ट है, यहाँ तक कि ग्लूकोमा की भी शुरुआत है, उसमें भी इसका अच्छा असर है। क्योंकि मैं आजकल आँख के ही ट्रीटमेंट करता हूँ अपने पारंपरिक विधि से, तो अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और जो है इसके साथ में एक चीज़ और जोड़ा, ब्राह्मिक जोड़ा, और जो अमरकंटक में पाई जाती है ब्राह्मिक, एमवे कंपनी के जो डिब्बों में जो ब्राह्मिक फोटो है ना, उसका हम प्रयोग किए नहीं, उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। और भी कई कंपनियां हैं आपके, कीवा है, आरसीएम है, सब ब्राह्मी के अलग अलग तस्वीर दी है हमने, ब्राह्मी बड़ी के साथ, या उसमें कोई चूर्ण है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, उसमें अलग अलग फोटो दिए हैं। लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं यही ब्राह्मी अमरकंटक पाई जाती है। इसका उपयोग बहुत अच्छा है, इस केवल ब्रेन के लिए नहीं है, आँखों के लिए भी है। इसलिए कि जैसे पीनियल ग्लैंड में कुछ खराबी है, या ऑप्टिक नर्व में स्ट्रेस आता है, पढ़ते हैं आप तो मतलब लगातार पढ़ते हैं, मस्तक में दर्द होने लगता है इत्यादि जो डिसऑर्डर्स है ना, उसके लिए भी मैं ब्राह्मिक प्रयोग उसमें मिला करके किया। एक यहाँ तो नहीं मिलता है, सफ़ेद मिर्च आता है वाइट पेपर के नाम से, उसका भी मैंने प्रयोग किया है। इन प्रयोगों से आँखों में एक बेहतर परिणाम आए हैं, और इन्हीं परिणामों को सर जी से मैं चर्चा किया, और इसलिए मैं रिसर्च के लिए भेजा भी। इसको आप रिसर्च करके अपनी विधि से, अपने वैज्ञानिक विधि से, हम लोग पारंपरिक विधि वाले हैं, हम लोग आप जैसे बारीकी से जितना आप कर सकते हैं वैसा हम लोग तो नहीं कर सकते, पारंपरिक विधि से करते हैं। फिर भी पारंपरिक विधि से भी वो एक विज्ञान ही है, विज्ञान का एक हिस्सा है। जैसे मैंने बताया पौधों